नमस्कार, मेरा नाम वैभवी शर्मा है और आज हम मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर पर ऋषि सर के साथ चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सर्वे 33.7% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एंजाइटी से सफ़र कर रही है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। आइए इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है, एंजाइटी क्या होता है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? एंजाइटी बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो जीवन में व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में सामान्य रूप से हो सकता है। प्रॉब्लम तब है जब वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जीएडी। सो जब आप हर एक छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वरी करने लग जाते हैं, और जब आपका एंजाइटी जो है वो सामान्य रूप से स्तर कर उतर कर एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी छोटी सी घटना जिसको आप सामान्य रूप से बहुत हल्के में ले लो, बट जो इस डिसऑर्डर को फेस कर रहा है वो व्यक्ति उस छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएगा, उसकी धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाएंगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, ब्रेथलेस हो जाएगा वो व्यक्ति। तो जीवन की जो छोटी छोटी पहलू है उसमें बहुत ज्यादा एंशियस हो जाना वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। फिर इसके अंदर एक आता है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। अब ये व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पर सामान्य रूप से जैसे मान लीजिए अगर उसका कोई पर्सन बाहर भी जा रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना, मतलब वो किसी भी बात पर एंशियस हो सकता है। मतलब वो बहुत फ्रीली एंशियस स्टेट में उतर जा रहा है। तो ये जो है ये डिसऑर्डर की कैटेगरी में। ठीक है, तो एक सामान्य रूप से एंजाइटी है जो कहीं ना कहीं परिस्थिति के अनुसार ठीक भी है, वो एक सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने अपनी कोई चीज खोई है, किसी व्यक्ति को खोई है, कोई अपनी बहुमूल्य चीज को खोई है, उस परिस्थितियों में एंजाइटी का आना स्वाभाविक है। परंतु हर छोटी छोटी जीवन के पहलुओं पर बहुत ज्यादा एंशियस हो जाना वो डिसऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जा रहे हो, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा तनाव आपको हो रहा है, ठीक है, जैसे जिनको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है वो उनको अपने शरीर में भी बहुत अनुभव होती है कि खिंचाव है, चेहरे पे खिंचाव है, पेट में अकड़न है, खिंचाव है, और शरीर की मसल्स उनको बहुत टेंस्ड फील होते हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी मसल्स जो है वो बहुत खींचे हुए हैं, और उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है उनको। इस तरह की चीजें भी देखी गई हैं कि उनको बार बार एक ख्याल आता है कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, और वो बार बार डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। और फिर रिपोर्ट्स भी जब आपको सामने दिख रहा होता है कि रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये सब लक्षण है आपके जीएडी के। सर, एंजाइटी अटैक क्या होता है और उससे डील कैसे किया जाता है? एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक जिसे हम कहते हैं, जब आपकी एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाए, जब आपका एंजाइटी बहुत ज्यादा अपने पीक पर हो, तो वो होता है आपका पैनिक अटैक। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि एक आध बार किसी एक परिस्थिति में आ जाना, पैनिक अटैक हो जाना व्यक्ति को हो सकता है। अगर कोई एंशियस पर्सन है तो उसको एक आध बार पैनिक अटैक आ जाता है। तो अब वो इतनी बेचैनी में उसको लग रहा हो कि उसका हार्ट फेल हो रहा है या कुछ तो भी ऐसी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में वो है, तो हम उसे हॉस्पिटल्स में लेकर जाते हैं, और जब वहाँ पे सब ईसीजी वगैरह हुआ तो पता चलता है कि एक्चुअल में हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है या कहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है एक पैनिक अटैक का पैनिक डिसऑर्डर में जाना। ओके। तो पैनिक अटैक जब एक बार हुआ, ठीक है, अब आपको पैनिक अटैक का डर बैठ गया, आपके दिमाग में बैठ ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है। और फिर उसके बाद आप डरते हो कि कहीं फिर से मुझे ना हो जाए। तो जिस परिस्थिति में होती है, जैसे कई बार मैंने लोगों को देखा है कि अगर
उनको पैनिक अटैक स्विमिंग करते हुए आया हो तो वो स्विम करना छोड़ देते हैं, या अगर किसी को ड्राइव करते हुए लगा हो तो वो ड्राइव करना छोड़ देते हैं, किसी रिलेशनशिप या इमोशनल कुछ ट्रॉमा के कारण हुआ तो वो उन चीज़ों से वो भागना शुरू कर देते हैं, उसको वो कंप्लीटली अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और हरदम उनके अंदर ये डर बैठा रहता है कि कहीं मुझे पैनिक अटैक फिर से ना आ जाए और फिर मैं इसको किस तरीके से डील करूं। और जितना ज़्यादा वो डरते हैं उतना ज़्यादा वो और पैनिक और एंजाइटी उनके अंदर बढ़ती है और फिर वो पीक लेवल पर आता है और फिर वो अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंट हो जाए तो ये पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, लोग दवाइयों से भी अवॉइड करते हैं कि हमको ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी दवाइयाँ, तो हमको नहीं लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं तो आपका 1-2 साल में दवाइयाँ छूट जाएंगी। ठीक है, तो दवाइयों से बिल्कुल भी आप अवॉइड ना करें और लापरवाही ना दिखाएं। अगर दवाइयाँ ज़रूरी हैं तो दवाइयाँ लें। दूसरा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो है आपके लिए बहुत कारगर होती है पैनिक डिसऑर्डर या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको समझने में कि आपको किस तरीके से डील करना है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है। क्योंकि अक्सर पैनिक डिसऑर्डर्स जिनको है या एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको है, उसको ये चीज़ हमेशा महसूस होती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, या उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें बैठी होती हैं। मैं एक एग्जांपल दूं अगर आपको, जैसे अगर कोई व्यक्ति ने अपने किसी करीबी को देखा है कैंसर से सफ़र करते हुए, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे भी कहीं कैंसर तो नहीं, और वो उनके बॉडी में भी क्योंकि मसल्स भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। आपका मन और शरीर एक है, अलग अलग नहीं है। तो मन जैसा विचार और भाव में है, शरीर भी वैसी प्रतिक्रिया शुरू कर देता है जी। तो आपको शरीर में भी कुछ कुछ ऐसे नोटिस होना शुरू हो जाता है। और सबसे कॉमन जो पाया गया है कि जब आपको ब्रेथलेसनेस फील होता है, जब आपको बहुत ज्यादा पेन और चेस्ट के एरिया में होता है, तो लोगों को लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो बार बार चेकअप करवाते हैं हार्ट का, इसका उसका, और रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद कुछ बीमारी ऐसी है जो पकड़ा नहीं रही है, बट उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, और वो इसी पर काम कर रहे होते हैं। और देखा गया है कि उनको लगता है कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ही अनियंत्रित है, वो अपने विचारों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे। इससे भी उनका एंजाइटी और फिर बढ़ने लग जाता है, जबकि विचार स्वाभाविक रूप से हर समय चल रहे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें CBT बहुत अच्छे से काम करती है व्यक्ति के ऊपर। तीसरा मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि मेडिटेशन। ठीक है, क्योंकि मन के जितने भी रोग हैं सबकी दवाइयां उपलब्ध नहीं है, और मन के रोगों को मिटाने के लिए ध्यान ही काम कर सकता है जी। यानी ध्यान, मन के पार उठ जाना जी। तो ध्यान भी ऐसा नहीं है कि आप बैठेंगे और आपको तुरंत ध्यान लग जाएगा और सब कुछ चीजें ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। जैसे दवाइयों का भी जो कोर्स पीरियड है वो चल रहा है लगभग आपका 2 साल, 3 साल, 1 साल, वैसे ही ध्यान में भी आपको गति करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपको पूरी तरीके से उसको हील करने में आपको मदद करेगा जी। ध्यान करने से आपका मसल्स भी बहुत रिलैक्स होने लगेंगे, जो आपको एक टेंस हर समय लगता है। जैसे कई बार जो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशंस को फेस करते हैं, पैनिक अटैक को फेस करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं, उनको अक्सर लगता है कि उनका पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, उनको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, फिजिकल चैलेंजेस, जो कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे होते हैं। दूसरा कि जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, जिस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, उसको भी अवॉइड करना कम करिए, उसको नॉर्मलाइज करना शुरू करें। प्रैक्टिस करें कि आप उसके साथ ईज में आए, उसको बहुत ज़्यादा आप खींचे नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खींचोगे, जितना ज़्यादा उसको टेंस करोगे, उतने ज़्यादा आपकी तकलीफें सिर्फ बढ़ती जाएंगी। तो कोशिश करें कि उसको आप बहुत एक्सेप्ट करें स्मूथली। सर, एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या कारण होते हैं? अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा है
आपके मदर साइड से या फादर साइड से, तो बहुत चांसेस है कि जेनेटिकली वो भी आपको ट्रांसफर किया हो और आपके अंदर में भी वो ट्रेड्स हो। दूसरा रीज़न होता है आपका परिवेश, किस माहौल में आप पले बड़े हो। अगर पेरेंट्स की तरफ से बहुत दबाव है या फिर और भी जो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिली है, या बाहर का माहौल कैसा है जहाँ पे आप रहते हैं, तो माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर उन्हें आदत है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, तो वो चीज़ वो आपको भी प्रेशराइज देते हैं, उसी तरीके से प्रेशर देते हैं, और फिर आपके अंदर में भी वो धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लग जाती है और वो समय के साथ डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा एक और कारण है आपका मुख्य, कि आपके हार्मोन्स, हमारे ब्रेन में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, अगर हम बार बार परेशान स्थितियों में रहें, हमारी आदत बन गई हो छोटी छोटी चीज़ों पर तनाव लेने की, तो धीरे धीरे हमारे जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाते हैं। तो लैक ऑफ सेरोटोनिन वगैरह भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर के। उसके लिए आपको चाहिए कि आप खुश रहने की प्रैक्टिस करें, आप लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू करें, एंजॉय करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हंसना सीखें। हम बड़े होकर हम हंसना भूल जाते हैं, हम हंसने के लिए स्पेसिफिक हम कोई शो देखेंगे या कुछ कारण हम खोजेंगे, लेकिन हम बहुत ऊपर ऊपर तल में भी हंसते हैं, लोग बात देखकर हम व्यवहार करते हैं। तो वो सब हमको कहीं ना कहीं अपनी चीजें छोड़नी होगी, खुश रहना सीखना होगा, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखना होगा, खुद को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। तो हम जिससे आप अपना मूड को जो है वो बहुत अच्छा रखेंगे और हैप्पीनेस बढ़ाएंगे, तो उससे आपका ब्रेन के जो वो हार्मोन्स है वो दोबारा रिएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। एक और कारण मुख्य होता है कि अगर आपके जीवन में बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स आपने फेस किए, आपको कहीं ना कहीं वायलेंट परिवेश मिला हो, ठीक है, तो उस हिंसात्मक, आपके साथ नहीं हिंसा हुई है, लेकिन अगर आपने अपने किसी करीबी को भी उस दौर से गुजरता हुआ देखा हो, तो ये सब भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं आपके पैनिक अटैक्स के या उस डिसऑर्डर के। आई होप आज के डिस्कशन आप सभी को पसंद आई हो। इसी के साथ हम इन टॉपिक्स को और डिटेल्ड कवर करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। नमस्कार।